साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों का राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने ढंग से विश्लेषण करेंगे, लेकिन नेशन जनमत का विश्लेषण यह है कि दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटक के लोगों ने उत्तर भारतीय, जिसको गोबर पट्टी कहा जाता है, यानी कि गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र के आधार पर मतदान करने वाले लोग, इन लोगों को तगड़ी नसीहत दी है। न सिर्फ मुद्दों के आधार पर, बल्कि किस तरीके से अपने मत का प्रयोग करना है, अपने मत को नहीं बेचना है। आपका एक वोट आपका भविष्य बना और बिगाड़ सकता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया गया। सबसे ज्यादा प्रशंसा होनी चाहिए कर्नाटक के मतदाताओं की इस बात पर कि बजरंग बली का मुद्दा भी फेल कर दिया। मतलब धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश को, सांप्रदायिकता को प्रधानमंत्री अपने खुद भाषण में प्रयोग कर रहे थे। केरला स्टोरी जैसी फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे, इस बात को भी धता बतला दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा तारीफ इस वीडियो की होनी चाहिए, जो न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि पूरे देश के मतदाताओं के लिए नजीर बन चुका है। दलित विरोधी बीजेपीಗೆ दलित विरोधी बीजेपीಗೆ कुछ दिन पूर्व ही नेशन जनमत ने आपको ये वीडियो दिखाया था। वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि दलित मतदाताओं का वोट खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी ने पहले कोशिश की। जब दलित बस्ती के लोगों ने मना कर दिया तो उनके दरवाजे पर साड़ी, मुर्गा और रुपए रखवा दिए। दलित समाज के लोगों ने उस पूरे सामान को इकट्ठा करके बीजेपी के नेताओं के घरों पर फेंक दिया, उनकी खिड़कियों से, दरवाजों से अंदर ठूस दिया। यह वीडियो पूरे देश के लोगों के लिए एक नजीर की तरह है, क्योंकि बाबा साहब हो या मान्यवर कांसीराम, वो भी दलित समाज के लोगों से अपील करते थे कि अपने वोट की कीमत को समझो और वोट को बेचो मत। नेशन जनमत लगातार लोगों से अपील करता है कि नेता ना बिकने वाला चाहिए तो जनता भी ना बिकने वाली होनी चाहिए। इस वीडियो ने यह साबित कर दिया कि कर्नाटक की जनता ने अपना वोट बेचा नहीं है। बजरंग बली का नारा लगा करके वोट करने की अपील करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी यह बता दिया है कर्नाटक की जनता ने कि हां, हम नफरतवादी संगठन बजरंग दल को बैन करवाना चाहते हैं। इस जीत से उत्साहित राहुल गांधी ने भी बयान देते हुए कहा कि नफरत की राजनीति पर मोहब्बत की राजनीति की जीत हुई है और हम पहली कैबिनेट बैठक के बाद ही ऊपर के 5 मुद्दे जो हमने घोषणा पत्र में रखे हैं, 5 को लागू करवा देंगे। समझने की बात यह है कि इस जीत के बाद कर्नाटक की जनता ने क्या पाया, क्या खोया। कर्नाटक की जनता ने पूरे देश में सम्मान पाया। कर्नाटक की जनता ने सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद की राजनीति को धूल चटा दी है। सबसे प्रमुख बात जो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थी, वो था भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार का करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पर दिए हुए कांग्रेस के विज्ञापन के बाद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि अब कोई भी विज्ञापन जो छपेगा कर्नाटक में, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुमति लेने की जरूरत होगी। मतलब करप्शन के एक विज्ञापन ने भारतीय जनता पार्टी को पसीने छुड़ा दिए थे। इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी। अब राहुल गांधी के बयान अनुसार वो मुद्दे समझ लीजिए जो कर्नाटक की जनता को कांग्रेस की जीत होने से नसीब होगा। एजुकेशन पॉलिसी, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है, घोषणा की गई थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी रद्द की जाएगी, महिलाओं को मुफ्त में यात्रा दी जाएगी। कोई बहुत महत्वपूर्ण मसला नहीं है, लेकिन आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ा करके 75% की जाएगी, महत्वपूर्ण मसला है। 2000 रुपए भत्ता दिया जाएगा उन महिलाओं को जो घर की मुखिया हैं। बेरोजगार स्नातकों को 3000 रुपए महीने का भत्ता दिया जाएगा। नाइट ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को हर माह
5,000 रुपए अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा नारियल की खेती करने वाले और अन्य किसानों को भी एमएसपी मूल्य फिक्स किया जाएगा। ऐसी तमाम सारी चीजें कर्नाटक के लोगों को मिलेंगी। महत्वपूर्ण बात समझने की यह है, चूंकि कर्नाटक को दक्षिण भारत का द्वार कहा जाता है, इसलिए इस हार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण भारत के 5 राज्यों में एंट्री बैन कर दी है। और इस तरीके से मिशन 2024 मोदी जी के लिए अब कठिन होने जा रहा है, क्योंकि पहले से ही उत्तर भारतीय राज्यों के कई सहयोगी छिटक चुके हैं। अब दक्षिण भारत में एंट्री बैन हो गई है, मतलब मोदी के लिए मिशन 2024 आसान नहीं है। लेकिन विपक्ष की बाँछें खिल गई हैं और विपक्ष को लगता है कि हां, अब इस विजय रथ को रोका जा सकता है। बहरहाल इस पूरे जीत को अगर आप देखते हैं तो इसको इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि गोबर पट्टी के लोगों को समझना है कि गाय गंगा गोबर गौमूत्र, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, मंदिर मस्जिद के आधार पर वोट डालने की बजाय अपने मुद्दों के आधार पर मतदान करना है, वोट की कीमत को समझना है, वोट बेचना नहीं है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।